हिसाब करना जरूरी था। गांव के किनारे स्थित वह पुराना सा मकान बाहर से जितना साधारण दिखता था, भीतर उतनी ही गहरी कहानियां समेटे हुए था। इसी घर में रहती थी पारो देवी, सख्त स्वभाव, पुराने विचारों से जकड़ी हुई, पर दिल में कहीं ना कहीं ममता छुपाए हुए। उनके इकलौते बेटे रवि की शादी को 2 साल हो चुके थे। बहू काजल शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और आत्मसम्मान से जीने वाली लड़की इस घर में आई थी, बड़े सपने और ढेर सारी उम्मीदों के साथ। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक बीते, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, पारो देवी का व्यवहार बदलने लगा। उन्हें लगता था कि बहू का काम सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित होना चाहिए। काजल का पढ़ा लिखा होना, उसका आत्मविश्वास, बातों में तर्क, ये सब बातें पारो देवी को चुभने लगी। बहू है, बहस नहीं करेगी। पारो देवी अक्सर कहा करती, काजल चुप रह जाती। वह जानती थी कि हर बात का जवाब देना रिश्तों को कड़वा बना सकता है। रवि भी यही समझता। माँ बुजुर्ग है, थोड़ा एडजस्ट कर लो काजल। और काजल हर बार खुद को समझा लेती। पारो देवी को हिसाब किताब का बड़ा शौक था, या कहे शक करने की आदत। महीनों का राशन, सब्जी, दूध, सबका हिसाब वह खुद रखती, लेकिन खर्च बहू के सिर्फ मर देती। इतने पैसे कहाँ चले जाते हैं? आज फिर दाल ज्यादा क्यों बनी? तू हिसाब रखना नहीं जानती। काजल हर सवाल का जवाब देती, दिखाती, पर पारो देवी का शक कब नहीं होता। रवि हमेशा चुप रहता, ना माँ को दुख करना चाहता था, ना पत्नी का साथ पूरी तरह छोड़ पाता था। इसी बीच काजल की गोद भर गई। घर में खुशी आई, लेकिन वह खुशी भी पारो देवी की शर्तों में बंधी थी। बेटा होना चाहिए, वह बार बार दोहराती। जब काजल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो घर में सन्नाटा छा गया। ना ढोल बजे, ना मिठाइयाँ बटी। पारो देवी ने अस्पताल में बच्चों को देखा तक नहीं। लड़की हुई है, उनका बस यही कहना था। रवि ने बेटी को गोद में उठाया तो उसकी आंखों में चमक थी, पर माँ की चुप्पी ने उस खुशी को अधूरा कर दिया। काजल ने सब सह लिया, पर दिल के किसी कोने में टिस जगने लगी। दिन बीतते गए, काजल बेटी की परवरिश में लग गई। फिर भी घर के सारे काम करती, लेकिन अब ताने बदल चुके थे। लड़की पैदा करके भी आराम करना चाहिए इसे। हमारे घर की परंपरा ही बिगाड़ दी। टूटता हुआ सब्र। एक दिन पारो देवी ने साफ कह दिया, इस घर में जितना खर्च होता है उसका पूरा हिसाब मुझे चाहिए। बहू होकर पैसे उड़ाना आसान है। उस दिन काजल चुप नहीं रही। माँ जी, मैंने कभी एक पैसा भी गलत नहीं खर्च किया। अगर आपको शक है तो मैं पूरा हिसाब लिख कर दे दूंगी। पारो देवी ने व्यंग से हंसते हुए कहा, हिसाब लिखने से सच नहीं बदलता। यही वह पल था जब काजल के भीतर कुछ टूट गया। उस रात काजल सोई नहीं। उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और लिखना शुरू किया। घर में आने के बाद से अब तक का हर हिसाब उसने लिखा। कितने पैसे उसने अपने मायके से लाकर घर में लगाए, कितनी बार अपने लिए कपड़े उसने नहीं खरीदे, बेबी के लिए कितनी चीजें खुद के पैसों से ली, सब हिसाब। कितनी बार अपमान सहकर भी घर बचाया उसने। सुबह होते होते उसकी आंखें लाल थी, पर मन शांत था। नाश्ते के समय उसने वह कॉपी पारो देवी के सामने रख दी। माँ जी, आपने कहा था हिसाब जरूरी है। आज मैंने हर चीज का हिसाब कर दिया है। पारो देवी ने पन्ने पलटे। हर लाइन उसके दिल पर चोट कर रही थी। यह सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं था, यह त्याग, चुप्पी और सहनशीलता का भी हिसाब था। रवि भी वही खड़ा था। वह पहली बार समझ पाया कि उसकी चुप्पी ने काजल को कितना अकेला कर दिया था। माँ, रवि ने भारी आवाज में कहा, अगर हिसाब ही करना था तो भावनाओं का भी होना चाहिए था। पारो देवी की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि उन्होंने बहू नहीं, एक बेटी को ठेस पहुंचाई है। उसी वक्त छोटी सी बच्ची रोने लगी। काजल उसे गोद में लेने आगे बढ़ी, लेकिन पारो देवी ने बच्ची को अपनी ओर खींच लिया। पहली बार उन्होंने उसे सीने से लगाया। गलती हो गई मुझसे, उनके होठ कांप रहे थे। मैं हिसाब तो करती रही, पर इंसानियत का नहीं। काजल की आंखों से आंसू बह निकले।
दुख के नहीं थे, सुकून के आंसू थे। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। पारू देवी ने खुद काजल से कहा, अब घर का हिसाब तुम रखो और अगर कभी मुझसे गलती हो जाए तो बिना डरे मुझे कहना। रवि ने भी जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। उसने समझ लिया कि रिश्ते चुप्पी से नहीं, साथ से बचते हैं। गांव में जब बच्ची का नामांकन हुआ तो पारो देवी ने सबके सामने कहा, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि कभी-कभी हिसाब करना भी जरूरी होता है। पैसों का हिसाब नहीं, बल्कि सम्मान का, अपने आत्म सम्मान का, त्याग का और रिश्तों में की गई गलतियों का, जो कि समय-समय पे होना बहुत जरूरी है। काजल ने हिसाब लिखकर बदला नहीं लिया था। बदले की भावना उसमें नहीं थी, बल्कि रिश्तों को आईना दिखाया था और पारो देवी ने उस आईने में खुद को देखा था। तभी एक साथ सच में मां बन पाई थी। अगर आपको मेरा यह कहानी अच्छी लगी हो, मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत सारी कहानियां